दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सेवड़ा से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं घनश्याम सिंह, और ऐसे में जो नाम विस्तार न्यूज ने भी पहले बताया था उस खबर पर मुहर लग रही है। आपको बड़ी खबर बता दें, अब सीधे तौर पर दतिया के दंगल का मुकाबला तय हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशुतोष तिवारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं। इसको लेकर सूचना भी जारी हो गई है। केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर वाली सूचना जारी कर दी गई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक पार्टी नेतृत्व के बीच उनके नाम पर सहमति बनी और उसके बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए दोपहर से ही हलचल तेज मानी जा रही थी अंदर खाने से। लगातार विस्तार न्यूज भी आपको खबर बता रहा था कि घनश्याम सिंह का नाम किसी भी वक्त फाइनल हो सकता है और अभी नाम की घोषणा भी कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब पूरी तरीके से दतिया का ये दंगल, चुनावी मुकाबला, उपचुनाव का ये रण तय हो चुका है कि किस किस के बीच में खेला जाएगा, किस किस के बीच में चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। देखिए अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही थी। जानकारी ये भी सामने आ रही थी कि भारतीय परिवार से कोई होगा, कांग्रेस पार्टी सहानुभूति कार्ड खेल सकती है, लेकिन अब कुल मिलाकर सारी तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। सहयोगी अनिल गौर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, अगर बात घनश्याम सिंह की जाए तो वो पहले भी कई दफा विधायक रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये जो दांव खेला है ये कितना कांग्रेस पार्टी के हित में जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार विस्तार न्यूज ये बता रहा था कि कांग्रेस की तरफ से जो संभावित उम्मीदवार हैं वो कुंवर घनश्याम सिंह हो सकते हैं और यही वजह है कि ये पूरी तरह से विस्तार न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। राजघराने से ताल्लुक रखते हैं कुंवर घनश्याम सिंह और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखिए लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि घनश्याम सिंह को ही क्यों कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इसके पीछे का कारण ये है कि घनश्याम सिंह की जो पकड़ है, जमीनी स्तर की जो पकड़ है वो काफी अच्छी मजबूत मानी जाती है और यही वजह है कि कांग्रेस ने सिंगल नाम दिल्ली भेजा था और दिल्ली से फाइनल नाम होकर कुंवर घनश्याम सिंह का आया है। इसके साथ ही घनश्याम सिंह विधायक रह चुके हैं और सेवड़ा से 2023 में जब वो चुनाव लड़े थे तो वहां से वो हार गए थे, लेकिन जिस तरीके से देखिए सबसे मजबूत पकड़ घनश्याम सिंह की है क्योंकि लगातार ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। त्रिकोणीय मुकाबला देखिए कह सकते हैं कि अभी जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला अब इस पूरे दतिया उपचुनाव में देखा जाएगा। और ऐसे में अनिल, क्या जातीय समीकरण साधा गया है? घनश्याम सिंह राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, आप बोल रहे हैं कि कई बार वो विधायक की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, लेकिन वो उस दौर से आते हैं जब दतिया को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, तो यहाँ पर क्या जातीय समीकरण भी सध रहा है उनके नाम के ऐलान के बाद? बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण साधने के लिए ही कांग्रेस ने ये कार्ड खेला है। देखिए ये क्षत्रिय समाज से आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंवर घनश्याम सिंह की जो छवि है वो एक तरह से सरल और सहज है। यही वजह है कि जिस तरीके से देखिए लगातार जो पकड़ है, मजबूती पकड़ अगर किसी की है ग्रामीण स्तर में, क्योंकि लगातार वो अब जनसंपर्क करते रहते हैं। बिल्कुल अनिल, आप बने रहिएगा। इधर देखिए अनिल गौर ने, हमारे सहयोगी ने बात भी की थी घनश्याम सिंह से, तब क्या वो कहते हुए नजर आए थे, सुन लीजिए। मेरे साथ कुंवर घनश्याम सिंह मौजूद हैं और इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में चुना है। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुद्दे तो बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी लोग नाराज हैं। जो मुद्दे हैं, युवा बहुत असंतुष्ट है, पेपर लीक हो रहा है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, ये सारी बातें, भ्रष्टाचार है, महिलाएं नाराज हैं, सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है। थोड़ा सा लॉलीपॉप उनको जो दिया गया था उससे भी अब वो समझ में आ गई है उनको कि ये लॉलीपॉप था, तो अब वो भी नाराज हैं। किसान सबसे ज़्यादा नाराज हैं। ये तो जनरल पार्टी की पॉलिसी और उसके बारे में है असंतोष। उसके अलावा यहाँ दतिया में भी बहुत असंतोष है। पिछले दिनों जब मंत्री जी रहे थे नरोत्तम जी, तो बहुत तानाशाही की, जिसके कारण ठीक है आज उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। शायद पार्टी सोच रही होगी कि वो इनके खिलाफ जो माहौल था वो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नए प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी जी, वो भी उसी लाइन के हैं। आपको पता नहीं होगा या शायद पता हो, पिछले दिनों सेवड़ा से वो टिकट मांग रहे थे। पिछले 7-8 साल से सेवड़ा में घूम रहे थे, राजनीति कर रहे थे।
उनने अपने मौसी के लड़के भाई सुरेंद्र बुधौलिया को नरोत्तम मिश्रा से तालमेल करके जिला भाजपा अध्यक्ष नियुक्त करा लिया था। वो उसी सेवड़ा क्षेत्र के थे, इंदरगढ़ के, और उनने वही करने की कोशिश की, वही गलतियां जो नरोत्तम मिश्रा जी ने की। उनने तो और एक स्टेप आगे बढ़ के स्वयं जमीनें हड़पी, मकान हड़पे, दादागिरी की, ट्रांसफ़र कराए, और वो सारी चीज़ें की। कांग्रेसियों को परेशान करना, जनता को परेशान करना, ज़बरदस्त भ्रष्टाचार करना, यहाँ तक कि 2-3 थानेदार तो उनने इस शर्त पे नियुक्त कराया कि जो भी 2 नंबर की कमाई होगी 50-50 होगी। रोज़ रात में शाम को बंटवारा होता था कितनी 2 नंबर की कमाई, जनता को संभालो है, चर्चा का विषय है। तो उनकी बातें भी जब आएंगी सामने तो जनता को पता चलेगा कि ये तो और ज़्यादा खतरनाक। घनश्याम जी, जिस तरीके से बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, आपके लिए कोई चुनौती रहने वाली है इसको लेकर? नहीं, चुनौती नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा जी के कारनामे कितने भी नेगेटिव रहे हों, एक बात पॉजिटिव जो उनके पक्ष में थी वो ये थी कि उनने एक बहुत बड़ी डेडिकेटेड टीम कार्यकर्ताओं की इकट्ठी कर ली थी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो उनकी बहुत बड़ी ताकत थी, और ख़ास तौर से पिछले 2 महीने से वो जो घूम रहे थे, उनने गांव-गांव में अपने कार्यकर्ता बना लिए थे, अपनी टीम बना, चुनाव का मैनेजमेंट पूरा फिक्स कर लिया था। तो वो ज़्यादा बड़ी चुनौती थी। और ये तो नए आए, इनका तो नाम ही नहीं जानते। ग्रामीण क्षेत्र में तो आप नाम पूछेंगे तो लोग कहेंगे कौन आशुतोष तिवारी, कौन है, क्या है। ये आरएसएस में रहे तो बाहर रहे, दतिया इनका कार्यक्षेत्र कभी नहीं रहा। मतलब नरोत्तम मिश्रा अगर उम्मीदवार होते तो थोड़ी सी चुनौती आपके लिए होती? बिल्कुल होती, सही बात, चुनौती होती है, लेकिन अब नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी में देखने में आ रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, बवाल मचा हुआ है, लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति रही, 12 घंटे तक पूरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया। अभी भी कार्यकर्ता नाराज हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट अगर नहीं मिला तो हम बवाल करते रहेंगे। देखिए, वो मैं जो आपसे बात कह रहा था कि ये लोकतंत्र में इतनी अमर्यादित विरोध नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चक्का जाम हो तो सांकेतिक हो जाए आधे घंटे 1 घंटे के लिए, लेकिन उनने तो बहुत ज़्यादा कर दिया था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं जो कह रहा था, एक दूसरा एंगल ये है, ये दिखाता है क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस हुआ, अचानक हुआ। पहले से नरोत्तम मिश्रा ने प्लानिंग करके लोगों को सेक्टर में बांट के ड्यूटियां तो नहीं लगाई थी कि मेरा टिकट कट जाए तो तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम यहाँ चक्का जाम, ऐसा तो था नहीं, प्लानिंग तो थी नहीं। बिना प्लानिंग के अचानक जो हुआ, ये दिखाता है कि उनके पास कितनी तगड़ी टीम कार्यकर्ता थी, कितना आक्रोश था, जो मैंने आपसे बात कही। आप सरल और एक सहज व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं इस दतिया में। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से खासकर ग्रामीण इलाके की अगर बात करें तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो सोच के आप बैठे हैं कि नहीं, मैं इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा? देखिए, मुद्दे मैंने आपको गिना दिए। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है, खाद की किल्लत बहुत ज़्यादा है, खाद के रेट बढ़ा दिए उन्होंने अचानक, ईरान अमेरिका युद्ध का बहाना लेकर ही, मैं फिर रिपीट करूँगा, बहाना लेकर, मैं उसको डिटेल में भी बता सकता हूँ आपको। और फिर खाद मिल नहीं रही, ब्लैक में मिल रही, प्राइवेट डीलरों के यहाँ मिल रही है, सरकारी गोदामों पे नहीं मिल रही। तमाम नियम बना दिए कि वो ऑनलाइन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और फार्मर आईडी बनेगी, और एंड्रॉयड मोबाइल पर मैसेज आएगा। आधे से ज़्यादा किसानों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है ही नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम है, किसान नाराज़ है और युवा बेरोजगार है, युवा बहुत नाराज़ है। आज़ाद समाज पार्टी से दामोदर यादव को खड़ा किया गया है, बताते हैं कि कांग्रेस को वो नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, उन्हें खड़ा इसीलिए किया गया, वो भाजपा की बी टीम है। राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 1 बी टीम है ओवैसी जी, नंबर 2 है चंद्रशेखर आजाद जी, मायावती जी। और देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह को सुन रहे थे आप। एक्सक्लूसिव बातचीत विस्तार न्यूज ने की है कि इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले जानकारी साझा करते हुए नजर आए। इधर सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए विवेक पांडे का रुख कर लेते। विवेक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथन हुआ, एक अच्छा खासा टाइम कांग्रेस पार्टी और संगठन ने लिया था इस नाम के ऐलान से पहले, लेकिन अब जब इस नाम का ऐलान कर दिया गया है तो क्या घनश्याम सिंह एक ऐसा नाम माना जा सकता है जो निर्विरोध चुने गए हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दतिया के बाई इलेक्शन में सबसे ज्यादा जिक्र 3 नामों का हुआ। सबसे पहले भारती का जिक्र हुआ, उनकी पत्नी का शोभा भारती का, उसके बाद अवधेश नायक का जिक्र हुआ और घनश्याम सिंह का जिक्र हुआ। घनश्याम सिंह कांग्रेस के लिए कोई ऐसे चौंकाने वाले नाम नहीं है, ये प्रियव्रत सिंह के मामा है और सिंधवा से 3 बार के विधायक रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब नरोत्तम मिश्रा सामने नहीं है, कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है, तो किसी ठाकुर वर्ग को एकजुट करने की कोशिश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दतिया में सबसे ज्यादा ब्राह्मण सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा दुखी थे और एंटी इनकम वैसी ये बात जानती है बीजेपी। और यही वजह है कि
कांग्रेस से घनश्याम सिंह का नाम जाहिर किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ही विस्तार न्यूज ने बताया था 7:30 बजे की एक ही नाम, सिंगल नाम भेजा गया है। अभी तक ये चर्चा थी कि राजेंद्र भारती के परिवार ने और खास तौर पे शोभा भारती ने इनकार कर दिया कि उनके परिवार से कोई लेन देन नहीं है, वो कोई भी कैंडिडेट हो कांग्रेस का वो उसके लिए डिफीट करेंगे, उसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे और बीजेपी को डिफीट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है और यही वजह है कि घनश्याम सिंह कांग्रेस की क्राइटेरिया में फिक्स बैठते हैं। विजयपुर का आप जिक्र छोड़ दीजिए तो मध्य प्रदेश में दतिया बाई इलेक्शन कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत है और ये इंफॉर्मेशन आ रही कल से जीतू पटवारी वहां कैंप करने वाले हैं। अगर जीतू पटवारी वहां कैंप करते हैं तो नद एंड नाइदर कांग्रेस के लिए ये सीट बहुत मजबूत होगी और घनश्याम सिंह का चरित्र बहुत अच्छा है। जैसा कि एंटी इनकम्बेंसी के जरिए 2023 का इलेक्शन कांग्रेस हार गई थी लेकिन कांग्रेस जीत गई थी और एंटी इनकम्बेंसी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ थी। लेकिन अब आशुतोष तिवारी के लिए ग्राउंड मजबूत करना ये नरोत्तम मिश्रा के लिए जिम्मेदारी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। फैक्ट फिगर कुछ भी कहे, चुनाव की बात कुछ भी नतीजे आए, लेकिन कांग्रेस ने ग्राउंड फ्लोर पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जगह दी है और यही वजह है घनश्याम सिंह मजबूत कैंडिडेट के तौर पे दतिया में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि घनश्याम सिंह को एक मजबूत कैंडिडेट माना जा सकता है। उनकी मजबूती और बढ़ाने के लिए आप कह रहे हैं कि जीतू पटवारी अब कैंपिंग भी करने वाले हैं, धरातल पर पहुंचेंगे, जमीन पर अपना कैंपेन और स्ट्रॉन्ग करने वाले, क्योंकि अब तो उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और दोनों ही पार्टी की तरफ से हो चुका है। अनिल, अगर दतिया के दंगल को समझा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस एक तरीके से युवा चेहरा वर्सेस अनुभवी चेहरे को लेकर यह लड़ाई होगी। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, क्योंकि युवा चेहरे के रूप में आशुतोष तिवारी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं कुंवर घनश्याम सिंह काफी अनुभवी हैं और उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से एक चर्चित चेहरा है और राजघराने यानी दतिया राजघराने से वो आते हैं, इसलिए लोकप्रिय भी काफी है। इसके साथ ही जिस तरीके से देखिए ग्रामीण में जो पकड़ है वो काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसी उम्मीद को लेकर ये घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, एक कह सकते हैं एक अनुभवी और एक युवा उम्मीदवार के रूप में, क्योंकि जिस तरीके से देखिए दतिया की स्थिति यही है, लगातार जो अभी जिस तरीके से जो कांग्रेस की तरफ से लगातार जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो या फिर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हो, वो लगातार मंथन करते रहे और मंथन के बीच में सिर्फ एक सिंगल नाम निकला है, वो कुंवर घनश्याम सिंह का है और वही दिल्ली भेजा था और उसके बाद फाइनल नाम आज तय हो गया है एक उम्मीदवार के रूप में। ऐसे में उम्मीदवारी के ऐलान को लेकर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा फ्रंट फुट पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। विवेक, आप बता रहे थे कि घनश्याम सिंह एक साधा हुआ नाम देखा जा सकता है अगर बात समीकरण की जाए तो, लेकिन 1993 में 1993 में उन्हें पहली बार टिकट दिया गया था, वो जीते थे। 2003 में उनकी जीत हमने देखी, लेकिन जब वो चुनाव हार गए थे उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो नरोत्तम मिश्रा के चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने विश्वास नहीं जताया अपने उस हारे हुए उम्मीदवार पर। अंजलि, बहुत सारे फैक्टर्स हैं दतिया के बाई इलेक्शन में और खास तौर पे जब नरोत्तम मिश्रा फील्ड पर नहीं है और नरोत्तम मिश्रा के सामने चुनौती ये है कि पार्टी को जिताना है और आशुतोष तिवारी को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया है तो उनकी जीत दावेदारी पक्की करनी है। लेकिन कांग्रेस में इस वक्त जो स्थिति बनी है घनश्याम सिंह को लेकर वो बहुत ही कहा जाए तो 100% एक सिक्योर सिचुएशन है, लेकिन पॉलिटिक्स में कब क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। इस वक्त एक और इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने के लिए विधानसभा के स्पीकर नरेश सिंह तोमर पहुंचे हुए हैं। तो आप ये समझिए कि दतिया और चंबल ये कोई दूर का रास्ता नहीं है, जैसे अनिल गौर के लिए मुरैना और दतिया कोई दूर का रास्ता नहीं है, वैसे ही चंबल के नेताओं के लिए दतिया दूर का रास्ता नहीं है। और ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि राहुल कोठारी और महेंद्र यादव और सिंह वर्सेस आशुतोष तिवारी की लड़ाई होने वाली है। देखना होगा किस तरीके से अब बड़े स्तर के नेता इनकी कैंपेनिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए।